के गुणों के गान में देव समय सार परमागम की 74वीं गाथा चल रही है, जिसमें ये कहा गया था कि आश्रमों की निवृत्ति का और आत्मोपलब्धि का समकाल है, समकालपना सिद्ध करना है। तो पहले तो वो ये कहते हैं कि कौन किन की बात है कि जीव निबद्धा ए, जो जीव के साथ बंधे हुए हैं अथवा जीव की पर्याय में विद्यमान हैं। द्रव्याश्रव लोग तो एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे हुए हैं और भावाश्रव लोग तो क्षणिक तादात्म्य संबंध से जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। ऐसे जो आश्रव भाव हैं उनकी निवृत्ति और आत्मा की प्रवृत्ति, इन दोनों का समकाल है। ये गाथा क्या मुद्दा है। तो अब जीव निबद्धा, आचार्य देव हर बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं और हम देखते हैं हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन यदि हम उस उदाहरण को हटा दें तो वो बात स्पष्ट होने में थोड़ी कठिनाई होती है कि जीव के साथ बंधे हुए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई तो हमारे साथी हैं, अपने ही घर में पैदा हुए हैं, क्षणिक सही, तो इनसे बैर विरोध लेने से क्या लाभ है, इनसे क्यों शत्रुता करना, इनके अभाव करने का प्रयत्न भी क्यों करना। तो उन्होंने बताया कि बंधे तो हुए हैं, लेकिन ये ऐसे बंधे हैं जैसे कि पीपल में लाख। पहला उदाहरण है प्लक्षे प्लक्षवत, संस्कृत में पढ़ा हुआ है कि ये जीव के साथ जो बंधे हुए हैं वो प्लक्षे प्लक्षवत, जैसे पीपल में लाख। लाख समझते हैं क्या है? गोंद, गोंद समझ लीजिए। गोंद जब पीपल का रस बाहर बहने लगता है ना, तो जैसे अपने मनुष्य के खून में एक स्वभाव है कि यदि एक अंदर तो बह रहा है बहुत तेजी से, बिल्कुल पतला है खून, और जरा ही कट लगा और खून निकला बाहर तो हवा लगते ही एकदम वहीं जम जाता है। वो प्रकृति में ये व्यवस्था है, इसलिए कि कभी भी कट जाए तो खून फिर वो बंद हो जाए, नहीं तो निकलता जाए, सारा खून निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तत्काल बंद होने की व्यवस्था हम बाहर से कितनी ही जल्दी करें, लेकिन इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं हो सकती है, और तब तक जरा 15 मिनट की देर में तो सारा खून निकल जाएगा शरीर में से। तो वो जहाँ निकलता है वहीं जम जाता है और वो उसी रास्ते को बंद कर देता है। ऐसे ही वृक्षों में भी जहाँ कोई कट लगा, कुछ हुआ, तो वहाँ से वो पानी निकलने लगता है, वो उनका खून है समझ लीजिए, और फिर वो वहीं जम जाता है। तो वो उसे गोंद बोलते हैं। गोंद क्या है? उस पेड़ के अंदर से वो जो निकलता हुआ पानी है और जो वहीं जम गया है वो गोंद है। पानी का ठीक है, खून अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि हम गोंद को खाते हैं ना। तो पीपल में जब वो पानी निकलता है और वहीं जम जाता है तो उस गोंद को लाख कहते हैं। लाख होती ना, लाख। तो कहते पीपल में लाख निकल जाए। कई दफे आपने देखा कई पेड़ों में से एकदम पानी की झरना लग जाता है और बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, और वो 2-5 दिन में पेड़ खत्म हो जाता है। तो जिस पीपल में लाख निकल आती है वो पीपल का दिन खत्म हो गए, अब समझ लो वो नष्ट होने वाला है। और पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे, हर एक पीपल में नहीं दिखती है। तो कहते हैं वो लाख यद्यपि पीपल में से ही निकली है, लेकिन वो पीपल का नाश करने वाली है। पीपल है बद्ध और वो है घातक।
उनमें आपस में क्या संबंध है? बद्ध घातक संबंध है। देखो, निकली उसी में से है, पैदा उसी में हुई है, लेकिन हमको जैसा लगता है ना हम अपने में ही पैदा हुआ तो भाई अब अपनी चीज़ें संभाल के रखो। जैसे कैंसर है ना, पैदा अपना शरीर में ही हुआ है, जो अपन ने खाया पिया है उसमें से ही बना है वो। कैंसर क्या है आप जानते हैं? कैंसर भी जो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, सेल जैसे बढ़ना चाहिए, जैसे मान लो 100 बढ़ना चाहिए हमारी आवश्यकता के हिसाब से, 100 क्षय हो जाते हैं, 100 बढ़ जाते हैं। अब वे 100 की जगह 1,00,000 पैदा होने लग गए। तो अब वो जो हमारे लिए आवश्यक थे वो ही हमारे लिए घातक हो गए, फैलने लग गए। यहाँ बढ़ेंगे फैलेंगे, जहाँ अंदर ना आंत में फैला तो वो सारे रास्ते खत्म कर देगा, आंतों के रास्ते को खत्म कर देगा, सब देगा। माने वो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना, उसी का नाम कैंसर है। तो समझ लो ये पीपल का कैंसर है। लाख जो है पीपल का कैंसर है। तो वो कहते हैं कि तुम में जो अपनेपन का भाव जग रहा था ना, तो अब अपनापन भी रखना है और तुम्हारे अपनेपन का एहसास भी तोड़ाना है। तो आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये अपने हैं, तो कहते भैया जी पीपल की, जैसे पीपल की लाख है ना, पीपल में पैदा हुई है, वो पीपल की घातक है और पीपल है बद्ध। ये बद्ध घातक संबंध किस में होता है? कसाई में और गाय में। क्या? कसाई है उसे मारने वाला और गाय है बेचारी मरने वाली। जो बद्ध है, समझे ना, बद्ध माने जिसका वध किया जाना है, और घातक माने जो घात करने वाला है। तो ये कहते हैं कि ये आश्रव भाव तेरे घातक हैं, तेरे में ही पैदा हुए हैं और तेरे घातक हैं, और तेरा आत्मा बद्ध है। तो अब ये रिश्ता भी कोई रिश्ता है? इसलिए कहते हैं कि विरुद्ध, तेरे विरुद्ध स्वभाव वाला है। जी है तो तेरा, लेकिन तेरे विरुद्ध स्वभाव वाला है। न्याय की भाषा में क्या लिखते हैं, दादाजी पढ़ो, कि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। क्या? ठीक है, तेरे विरुद्ध नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। देखो, वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभाव वाले होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, तथापि अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से वे जीव नहीं है। वो कहते हैं कि जीव के जिस चीज का स्वभाव अविरुद्ध होगा वो हम जीव में शामिल करेंगे, और जिसका स्वभाव विरुद्ध होगा उसे हम जीव में शामिल नहीं करेंगे। दुनिया में है, कहते हुए अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। हमारे अपने में शामिल करने के लिए उसे अविरुद्ध स्वभाव वाला होना चाहिए, और इसमें अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। ये नहीं कहते दुष्ट है, ये कहते इसमें सज्जनता की कमी है। क्या समझ में? अब ये क्या मतलब है? सीधी बात कह देते ना, तो नहीं, ये न्याय की भाषा है। न्याय की भाषा ऐसी होती है जैसे बैंकों की भाषा होती है ना, हमने 5,000 रुपये दिए, जिनके आधे 2,500 होते हैं, जिनके चौथाई 1,1500 होते हैं, ऐसा लिखते हैं ना। क्यों? कि कोई उसमें एक बिंदी घटा के, एक बढ़ा करके 10,000 के लाख ना कर ले। ऐसी न्याय की भाषा बहुत चुस्त होती है, जिसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। अन्यापोहे बोलते हैं उसे। और ये अपन भी उस भाषा में बहुत चतुर हैं। भले ही आपने न्याय शास्त्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत आसानी से करते हैं। बोली भाई हम आपसे पूछें कि आपके पास कुछ पैसे होंगे, कितना चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन हैं कि नहीं, हम तो ये पूछ रहे चाहिए कि कहाँ कहा अभी, हम सब समझते हैं। आप तो फरमाओ कितने चाहिए, भाई यही 10 लाख। कहाँ? जब हम नहीं बताएंगे कि 10 लाख, तो फिर कितना चाहिए ऐसा पूछेंगे। तो मैं, आप बोलो ना हैं कि नहीं हैं, कि पैसे की क्या कमी, बोलो तो तुम बोलोगे हैं, पैसे की क्या कमी, इतना क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको एक गुंजाइश रखनी है बीच में बदलने की।
क्योंकि आप इतने मांगे कि जितना देना संभव हो हमको उतना तो हम हाँ कह दें, और यदि नहीं देना हो तो कहें कि हाँ हाँ कमी तो नहीं है, लेकिन अभी तो बैंक बंद हो गया। क्या समझ गए ना? माने कुछ ना कुछ, माने वो एकदम ये नहीं कहता कि हाँ मेरे पास हैं जेब में रखे तुम बोलो, तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, हैं? तो ऐसे उसको तोड़ने के लिए कहते हैं आत्मा के से अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से, तो देखो एक अविरुद्ध में एक आ लगाया और फिर अभाव में एक आ लगाया, दो आ लग गए, तो आ से आ कट जाता है, तो आ माने ना, क्या समझे ना से ना कटा तो हाँ में बदल जाता है। माने विरोधी स्वभाव वाले हैं ये आश्रम, तेरे से बंधे हैं, तेरे में ही पैदा हुए हैं, बाहर से नहीं आए हैं, तेरी गलती से हुए हैं, इसमें दूसरे का कुछ भी दोष नहीं है, पर तेरे स्वभाव के अविरुद्ध नहीं है ये, तेरे विरोधी स्वभाव वाले हैं। अब इतनी बात उन्होंने इतनी कह दी ना जीव निबद्धा में। अब उन्होंने पांचों बोल है ना, कौन कौन से? अध्रुव, अनित्य, असरण, दुख और दुख के फल। दुख के कारण कहो तो दुख के रूप में जो फलते हैं ऐसा कहो। तो इन पांचों में ही वे अविरुद्ध स्वभावत्व सिद्ध करेंगे। देखो अविरुद्ध स्वभावत्व उनका हेतु है ना, न्याय की भाषा में हेतु होता है, एक साध्य होता है, एक पक्ष होता है, फिर एक हेतु होता है, और हेतु के दोष होते हैं, उसको निर्दोषता सिद्ध करनी पड़ती है न्याय की भाषा में। तो उनका अविरुद्ध स्वभावत्वात् कि ये अविरुद्ध स्वभाव वाला है, इनका स्वभाव अविरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध स्वभाव अभावात्, अविरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से। तो कैसे है अभाव? तो कहते हैं कि आश्रम अनित्य है और आत्मा नित्य है। देखो तो आत्मा नित्य है ना, तो नित्य ही होता आश्रम, तो वे अविरुद्ध स्वभाव होता। तो अब इनमें अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है। आत्मा ध्रुव है और ये अध्रुव है, ख्याल में ना? तो इसमें ध्रुवपने का अभाव है ना, अविरुद्ध स्वभाव है ध्रुवपना, और उसका अभाव है, इसलिए ये अध्रुव हैं और आत्मा ध्रुव है। ये असरण है और आत्मा शरणभूत है। ये दुख रूप है और आत्मा दुख के अभाव रूप है। और ये दुख के कारण है, भविष्य में दुख मिले तो उसके कारण है। वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख नहीं होगा, दुख के कारण है, और भगवान आत्मा दुख का अकारण है, उसके आश्रय से कभी किसी को दुख पैदा नहीं होगा। तो ये पांच हेतुओं से उनने यहां पर अविरुद्ध स्वभावत्व सिद्ध किया। अब इसमें एक बात और है मालूम की, अभी अपन पढ़ेंगे कि लिखा है कि ये यहाँ ज्यों ये जीव जाने, लिखा ना जीव ऐसा जानता है, उसी वक्त वो तत्काल उनका अभाव हो जाता है आश्रमों का, कि तत्काल अभाव हो जाता है। तो फिर कहा ये तो हम तो नहीं देखा, हम तो जान लिया, आपने समझाया तो, और हमारे तो आश्रमों का अभाव नहीं हुआ। कि तुमने अभी जाना नहीं ढंग से, आपने तो जान लिया ना। अब हमें आप समझाओगे, आपने तो जान लिया ना, तो आपके आश्रमों का अभाव हो गया क्या? क्यों क्यों धोखा देते हो? देखो अभी इसमें देखो मार में बात है, ये तत्काल हो जाता है, एक ऐसा हो जाता है यहाँ किया और उसके बाद हो जाता है, ऐसा अर्थ करते हैं। उसी को कहीं कहीं कहते हैं हुआ नहीं कि पहले ही हो जाता है। तीन तरह के प्रयोग इस समय सार में आते हैं एक ही बात के लिए। अभी 3-4 दिन प्रवचन के पहले आया था, ये सुबह के 8 बजे सुनते हो 7:40 का, उसमें आया था क्यों शांति जी कि तीन तरह का, एक ही बात को तीन तरह कहते हैं। क्यों
कि इसको तत्काल कहते हैं, तो हुआ नहीं कि तत्काल हो जाए। तत्काल लिखा है ना, कि तत्काल माने क्या 1,00,000 2,00,000 वर्ष में। ये क्या बात कर रहे हैं? सर्वा सिद्धि के सम्य दृष्टि ने राग भिन्न और आत्मा भिन्न है, जाना कि नहीं जाना? फिर राग अभाव क्यों नहीं हुआ? तो हो जाएगा ना क्या, कि कब? कि 33 सागर बाद जब मनुष्य होगा और फिर उसके आदिनाथ भगवान आए तो 83 लाख पूरब, और तो ये तत्काल ही तो है। वो अनंत काल की अपेक्षा ये तत्काल है। क्या अर्थ पुरस्कार परावर्तन के पहले पहले हो जाएगा। एक तो ये अर्थ है। फिर दूसरा उन्होंने अर्थ किया कि नहीं नहीं, यहां होगा और वहां हो जाएगा तत्काल। लेकिन उसी में क्या लिखा है संस्कृत टीका में, कहते हैं उसमें 34वीं गाथा में, पश्चात प्रत्याचष्टे प्रथम जानाति पश्चात प्रत्याच, साफ साफ लिखा, पहले जानेगा और बाद में त्यागेगा, ऐसा लिखा है। बाद में भी लिखा ना, और उसी समय ज्ञान प्रत्याख्यान है तो उसी समय त्याग हो जाता है। और आगे कलश में लिखा है कि वो ऐसा हुआ नहीं कि वो हो गया, ऐसा कलश है किसी को याद? कहाँ पे भी है याद? अर्थ से जी, जब ऐसा नहीं पूछेंगे फलाना कलश फलाना, ऐसा नहीं, मैं तो अर्थ से पूछूंगा। हैं वो तुम्हारे ऐसे उदाहरण बहुत अच्छा होता है, वो तोयबत वाला होगा, वो भी है, कोई कलश है कि उसके पहले ही वेद ज्ञान प्रभावित हो गया। तो पहले अर्थ तीनों का एक ही है। अब यहाँ भी ये लिखा ना तत्काल, तो यहाँ तत्काल का क्या अर्थ है? क्या अभी दास सब तो निवृत्त हुए नहीं? तो इन्होंने बहुत अच्छा टीका में लिखा है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहले आपके पेज में किताब भी रखी है आपने, लेकिन जो आपका अनुशीलन भी होगा ना तो उसमें भी टीका का अर्थ लिखा है। देखो, जिसमें बादलों की रचना खंडित हो गई है, ऐसे दिशा के विस्तार की भांति अमर्याद विस्तार है जिसका, और कर्म विपाक शिथिल हो गया है जिसका, ऐसा है आत्मा। आश्रव और जीव के बीच उक्त प्रकार का भेद विज्ञान होते ही, आया ना, सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। अब ज्यों ज्यों त्यों त्यों आ गया, इसका मतलब बराबर पॉइंट टू पॉइंट है ये वाली। ऐसा नहीं 1,00,000 रुपया है क्या क्या, तो हमने 1,00,000 में 5 रुपया दिए तो 5 रुपया घट गए। अब हम गए तत्काल, जितने दिए उतने घट गए। जितना विज्ञान घन स्वभाव होता जाएगा उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाएगा। अब तू तो पूरा निवृत्त की बात करने लग गया। हमने तत्काल कहा था ना, तो तू कौन लग गया कि यह सब तो मौजूद है। अरे भाई, जब तुम पूरी तरह निवृत्त हो जाएगा, तो पूरी तरह आत्मा में विज्ञान घन स्वभाव से परिणमित हो जाएगा, तब पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा। तो अभी कहेंगे पंडित जी त्रिलोचन जी छावड़ा कि गुणस्थान पर बाटी से लगा लेना। जिस गुणस्थान में जितना वो विज्ञान घन स्वभाव हुआ उतना उतना आश्रम से निवृत्त होता गया। देखो अभी सोचो, आज ये एक ऐसे लट्टू आते हैं जे कि अपन उसे जलाओ ना तो धीरे 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 उनका उजाला बढ़ता है। क्या पता ना, ये एकदम ऐसे हो जाता चमक, ऐसा नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे बढ़ा तो उजेला कैसे? यहाँ तो उजेला है ही नहीं, दिखता ही नहीं हमें कुछ। शांति बैठो, शांति बैठो, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते आप? तो कहते क्यों? ज्यों ज्यों अंधेरा कम होता जाता है त्यों त्यों उजेला होता जाता है। तो मैंने यहाँ तो 5 मिनट लग गए, क्यों? तत्काल तो नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ? प्रति समय वो बढ़ रहा है ना उजेला, तो उसी प्रति समय उतना ही अंधेरा घट रहा है ना। तो जितना अंधेरा घट रहा है उतना उजेला बढ़ रहा है। क्यों? अपन ने पानी खोलाया और खोला करके कह दिया खोलता हो जाए तब हम पीते हैं ऐसा पानी, फिर इसे ठंडा करने को रख दो, ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा हुआ ही नहीं, ठंडा हुआ ही नहीं। ज्यों ज्यों उसकी गर्माई कम होगी त्यों त्यों ठंडा होता जाएगा। एक समय में थोड़ी ठंडा होता है, वो आधा घंटे में ठंडा होएगा
तो वो आधा घंटे में इकट्ठा कभी नहीं हुआ। आधा घंटा के एक एक समय निकालो, वो एक एक समय में प्रति समय ठंडा हुआ है। लेकिन तुम तो जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब ठंडा मानोगे। हम क्या करें? वो प्रति समय ठंडा हो रहा है कि नहीं, और प्रति समय गर्माई कम हो रही है। तो आचार्य ने जो उदाहरण देकर ज्यों ज्यों त्यों त्यों विज्ञान घन का वो हिसाब बताया है कि ऐसा हिसाब मत लगाओ, तुम्हें तत्काल नहीं दिखेगा कि ये तो बनिया वाला ऐसा बनिया वाला नहीं है, ये पाई पाई रत्ती है। जितना तुमने गुड़ डाला है उतना मीठा हो गया। नहीं आया समझ में? फिर कहता हूँ, एक गिलास पानी है, अब उसमें अपन ने एक दाना शक्कर का डाला और वो घुल गया, पियो मीठा हो गया? नहीं हुआ साहब, ऐसा नहीं होता है। कहाँ गई वो शक्कर? यदि एक दाना डालने से वो मीठा नहीं हुआ तो 100 दाना डालने से भी मीठा नहीं होगा। यदि 100 दाना डालने से मीठा हुआ तो एक दाना डालने से 1/100 मीठा हुआ। और हमारी आदत तो क्या, हम डालेंगे तो एक दाना और 100% मीठा देखना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं साहब हम तो किया, हुआ नहीं। अभी मान लो अनुभूति पूर्वक नहीं हुआ, तुमने नहीं जानी ये बात, कौन विज्ञान घन स्वभाव वाली आत्मा की अनुभूति पूर्वक नहीं जानी, तो क्या शास्त्र पढ़ के जानी, गुरु के मुख से सुन के जानी। तो जैसे शास्त्र पढ़ के जानी, गुरु के मुख से सुन के जानी, तो उतना अज्ञान कट गया जो शास्त्र से कटना था, वो कट गया। क्या बात कर रहे? तो ऐसा भी होता है कि हाँ, देशना लब्धि में भी अज्ञान जाता है ना। कारण लब्धि के बाद तो पूरा सम्यक दर्शन होगा, पूरा मिथ्यात्व चला जाएगा, लेकिन देशना लब्धि में जो तुमने तत्व ज्ञान समझा वो कुछ अज्ञान कटा के नहीं कटा। गुरु के मुख से समझ करके जो समझा वो कटा के नहीं कटा कि साहब पहले हमने पढ़ा था तो समझ में तो आया था, लेकिन अभी आपने जैसा समझाया वैसा नहीं आया था। तो समझ में नहीं आया था क्यों कह रहे? समझ में तो आया था, लेकिन जैसा और वैसा तुम भी लगाते हो ना। ये विद्यार्थी आए हैं यहाँ 5 साल पढ़ेंगे, तो ये बस एक दिन में आगे पढ़ते ही वो एकदम विद्वान बन जाएंगे। इनका अज्ञान धीरे धीरे 5-5 साल में रोजाना एक एक चीज का कटेगा ना। आज 74वीं गाथा का अज्ञान कटेगा, परसों में फिर 75वीं का कटेगा। 5 साल में ऐसा बहुत दिखने लगता है तुमको, हमें नहीं दिखता है कि कल में और आज में इस बच्चे में क्या फर्क पड़ा। लेकिन जब साल भर बाद अपने गांव जाता है और माँ बाप के सामने वहां प्रवचन करता है तो उन्हें लगता है कि तो महापंडित बन गया। क्यों? अब भैया तुम पढ़ तो लिया पूरा, कह नहीं अभी बहुत बाकी है। ख्याल में ना, हमको बहुत थोक में मालूम पड़ता है, बहुत ज्यादा हो जाता है तब मालूम पड़ता है, लेकिन वो अज्ञान धीरे धीरे कटता है कि नहीं। अभी वो एकदम एक क्षण में आत्मानुभूति हो गई, पहले मिथ्या दृष्टि था, वो सम्यक दृष्टि था, वो बात अभी नहीं करो यहाँ। ये 5 साल के कोर्स में पढ़ते और आपको ऐसा हो जाता है 5 साल में जो इतना फर्क पड़ गया वो एक दिन में नहीं पड़ा। लोक में तो ऐसा ही है। अभी 10वीं क्लास में है, पहले दिन आज भर्ती हुआ, क्लास में गया, तो अभी तो वो 10वीं क्लास के बारे में 0 भी नहीं जानता है, फिर भी 10वीं क्लास में कहलाता कि नहीं। और फिर 10वीं क्लास की परीक्षा दे दी और रिजल्ट नहीं आया, तब तक वो 10वीं क्लास सही है कि नहीं। लेकिन दोनों में फर्क है ना, क्यों? और हमारे पास क्या करें, हम तो साल भर में जो पढ़ता उसका हमने एक फिक्स किया, उस सबको हम 10वीं क्लास कहते हैं। लेकिन हिसाब तो एक दिन का है, एक सेकंड का है। ज्ञान तो एक सेकंड में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, घटता है ना। इसलिए ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निमित्त होता जाता है। तो तुम कहते उसकी चिंता मत करो कि होगा कि नहीं होगा, और हमारा विद्वान बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे तुम देखो नहीं, बस पढ़ने दो इसे, ये आओ ढूंढो, बैठो, अभ्यास करो, रोजीना पढ़ो, गुरुदेव का टेप सुनो, फिर उस पर बोलो क्या किया तुमने, लिखो, ये सब तुम करते रहो, बस हो जाएगा। ख्याल में आई ना। 5 साल बाद देखना तुम, अभी ऐसा रोजीना नहीं देखो। लेकिन कुछ लोग बहुत आकुलता वाले होते हैं ना। ये हम जब बच्चे थे तो गांव में वो आम के पेड़ पर से कच्चा आम तोड़ लाते थे। अब कच्चा आम भी पकता है, ऐसा नहीं पकता है, वो पूरा बढ़ जाए, पहले पेड़ पे पूरा बढ़ जाए फिर वो पकना शुरू होता है। पाल में भी तभी पकेगा वो
अब हम उसको कच्चा तोड़ लें, आप समझिए ना, पूरा बढ़ा ही नहीं है वो, तो उसको हम उसमें डालेंगे तो वो सूख जाएगा, पकता नहीं है। और अब मान लो पूरा हो गया, अब हमने जाके रखा कि पाल में, माँ ने कहा दबा के रख दो, 4 दिन बाद खोलना, ये पका आम निकलेगा। क्या हम जाते हैं 5-5 मिनट बाद उसे देखते हैं पका के नहीं पका, खोल के माँ क्या कहता है, मजा क्या कहता है, आम देखता हूँ पका के नहीं पका, वो नहीं पकेगा, सूख जाएगा। तो उसे 5-4 दिन तक बिल्कुल दबा रहने दे, वो गर्मी लगने दे, वो बीच में उतनी हवा लग जाती है ना, क्यों, वो पकेगा नहीं ऐसे, समझ गए ना। तो इसलिए कहते हैं वो कि ये सब ऐसा धैर्य वाला, वो काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। तो उन्होंने कि तुम तो ये 5 बातों का निर्णय करो। कौन सा? कि भगवान आत्मा नित्य है और आश्रम अनित्य है। क्या मतलब इसका? कि तुम कभी नष्ट होने वाले नहीं हो, और ये आश्रम एक समय से 2 समय तक रहने वाले नहीं हैं, है ना। ये बता रहता है ना कि जोड़ते रहते हैं अंगूठी में अंगूठी, और फिर इकट्ठा जाके सुनार के यहाँ जाते हैं तो क्या बनवाना, हाथ तो फटाफट तोड़ डालता है, आग में डाल देता है, क्या अरे हाय राम मेरा तो जल गया। अरे नहीं जलता है, उसका सब बेकार जलेगा, मैल जलेगा। क्यों? सोना जलने वाला नहीं है, ख्याल में ना। ज्यों ज्यों बेकार जलेगा त्यों त्यों वो विज्ञान घन स्वभाव होता जाएगा, सोना सोने पने को प्राप्त हो जाएगा, अपने असली कलर पे आता जाएगा। कि डला रहने दो ना अंतर मुहूर्त तक उसे, ख्याल में ना। तो वो कहते हैं तुम ये घबराना मत कि सोना जल जाएगा, तेरा भगवान आत्मा नित्य है, वो जलने। ओके, ये में समझना कि कितना ही आगी में डालो बेकार नहीं जलेगा। बेकार जलने के स्वभाव का है और सोना नहीं जलने के स्वभाव का है, समझेंगे। रेलवे के इंजन बनते हैं ना, तो उनमें तो भयंकर आगी जलाई जाती थी ना पुराने जमाने में, तो क्यों जी वो लोहा गल जाता। तो अपन आगी पे करते हैं तो लोहा गल जाता है कि नहीं गल जाता है? कि नहीं, उसमें अभ्रक डाला जाता है। अभ्रक समझते हैं ना, मायका डाला जाता है ना, तो मायका में ऐसा स्वभाव है कि वो जलता नहीं है। क्यों? अब मैं आपसे पूछता हूं कि लकड़ी में कैसा स्वभाव है? ये लकड़ी है, इसमें जलने का स्वभाव है कि नहीं जलने का स्वभाव? बोलो क्या? नहीं जलने का है कि जलने का? जलने का। जलाना इसे देखना, इसमें कुछ परमाणु ऐसे भी हैं कि जिनमें नहीं जलने का स्वभाव है। कपूर में नहीं, उड़ जाएगा पूरा, लेकिन इसमें वो राख बची रहेगी, कंडे की राख बची रहती ना। वो परमाणु ऐसे थे कि जिन्हें अग्नि जला नहीं सकती थी। देखो इनमें भी ऐसा भेद है। फिर अपन क्या करें कि बाद में जो वो राख बची वो इसी का एक हिस्सा तो है ना, अब लगाओ उसमें आग तुम, अब नहीं जलेगी, अब वो वही परमाणु बचे। वो जलने वाले होते तो बिल्कुल राख भी नहीं बचती, और जितने राख बची थी कंडे में से वो नहीं जलने वाले परमाणु थे इसमें। तो ऐसा जो तेरे को ये पिंड दिख रहा है ना, इस पिंड में आत्मा नित्य स्वभाव वाला है, और ये आश्रम है वे अनित्य स्वभाव वाले हैं। वे आश्रम अनित्य स्वभाव वाले हैं तो वे आए हैं तो मेहमान हैं। अरे मेहमान है, 2 दिन 4 दिन जाएगा, वो जाने वाला है, और ये घर वाला कहाँ जाएगा, वो तो वहीं रहने वाला है। तो ये तेरे को बताने के लिए कि ये तू नित्य है और ये अनित्य है। तेरे शत्रु अनित्य हैं और तू नित्य है। देखो है ना, प्रहलाद की बुआ थी ना, प्रहलाद की बुआ, समझ गया क्या नहीं? उसको नहीं जलने का स्वभाव था, वो अग्नि में जलती नहीं थी,
और वे समझते प्रहलाद का जलने का स्वभाव है, तो प्रहलाद को गोद में लेके उसे बैठा दिया और आग लगा दी, क्योंकि प्रहलाद जल जाएगा वही बचेगी नहीं। अब वहां तो उल्टा हो गया, वो जलने नहीं जलने के स्वभाव वाला जल गई, होली जल गई, होलिका जल गई, क्यों? और प्रहलाद बैठा रहा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। आश्रम का स्वभाव अनित्य है, उन्हें नष्ट होने वाला है, और आत्मा का स्वभाव नित्य है। ख्याल में ना? अब ये अनित्यता अनित्यता वो तो कल मैंने बता दिया था ना, एक ही दिशा में घटना बढ़ना वो अध्रुव है, और विपरीत दिशा में घटना बढ़ना वो अनित्य है। अभी अपन तो ये बात कर रहे हैं, ध्रुव माने नहीं धूजना, अध्रुव माने धूजना। देखो ऐसा कपता रहता है ना किसी का हाथ, धूजते हैं, इसे अध्रुव बोलते हैं। ये नित्य है, अध्रुव है लेकिन नित्य का मतलब ये हाथ यहाँ है, इससे ज्यादा यहाँ से खत्म, हाथ खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन ये स्थिर भी नहीं रहेगा, धूजेगा। धूजा माने अध्रुव, बिल्कुल बिल्कुल हिल नहीं सकता, ये धूजेगा नहीं, इसका नाम ध्रुव। तेरा भगवान आत्मा नहीं धूजने के स्वभाव वाला है, और ये आश्रम भाव धूजने के स्वभाव वाले हैं। एक को दिया था मृगी की बेग की भांति, एक का उदाहरण दिया था शीत दाह ज्वर के भांति, कल समझा दिए थे ना दोनों, ख्याल में है ना? अब ये आश्रव असरण है, ये बहुत ज्यादा मार्मिक है। उदाहरण तो इसमें बहुत विचित्र दिया है, अच्छा नहीं लगता है मुझसे बोलने में, तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन अभी आप उन्हें समझ लो। ये आश्रव असरण है। अभी हम समझते थे कि आत्मा असरण है, जब बोलते हैं ना राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन कोई न राखन हार, हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, मैंने हम मर जाएंगे, मैंने आत्मा, हम माने आत्मा मानते रहे, हम अपने को अनित्य मान रहे, अपने को असरण मान रहे, कोई न राख मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार, हम असरण है ऐसा मान रहे हैं। यहाँ कह रहे कि तेरे शत्रु असरण हैं और तू शरणभूत है, परम शरण है, तुझे किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे तेरी शरण में आए, तू तो ऐसा है। क्या हमने आत्मा को असरण मान रखा था, यहां बता रहा है कि तेरे शत्रु असरण है। जब तू इनके पीछे पड़ेगा, इनके पीछे नहीं अपने पीछे पड़ेगा, तो इन्हें कहीं दुनिया में शरण नहीं मिलेगी। कल थोड़ा कहा था मैंने, आप समझे ना, कि तुझको इनको मारने के लिए मारने की भाषा बंजनी लोग यूज नहीं करते हैं। ये तो कहते हैं कि सब उन्होंने कर्म नष्ट किए, कर्म नष्ट किए, हे आदिनाथ भगवान तुमने कैसे की अचविद किए कर्म चकजूर, तुम्हारी अचंभव आवे मुझे, क्या तुम्हारी क्षमा पर अचंभव आवे मुझे, किस विधि कीने कर्म चकचूर। हम तो चकचूर करने वालों को खूब लड़ते मरते देखते हैं, तो ऐसे चुपचाप शांत वैसे बिल्कुल पत्थर जैसे, और कर्म को कैसे नष्ट कर दिया हमारी समझ में नहीं आता। हमने कैसे तुमने मेहमानों को भगा दिया, मेहमान आकर के अड़ गए, अब जाने के नहीं है, अच्छा खाता पीता घर, सुबह से उठ के आप चाय पानी को पूछो, बढ़िया सब खिलाओ पिलाओ, बढ़िया रहे, सब सेवा में हाजिर रहो, काय को जाए मेहमान, अड़ गए। तो तरकीब लगाओ, इनको गालियां बको, इनको मारो, डंडा लगाओ, ये जाएंगे। कहने क्या करना है, तुम क्या, तुम आत्मा के ध्यान में बैठ जा क्या बस कुछ नहीं करो, इन्हें कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा, भागेंगे। ये तो बोलते ही नहीं, ऐसे पत्थर बन के बैठ गए। कि तुम्हारा पत्थर बन के बैठना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, एक दिन नहीं निकाल पाएंगे। डंडे मारोगे तो 10 दिन निकाल लें तरकीब से। आप समझ गए ना, आदमी की उपेक्षा कितना खतरनाक हथियार है, आप समझ गए ना। आप देखो ही नहीं उनकी तरफ, आप उनकी बात का जवाब ही नहीं दो, वे गालियां बके नहीं दो, जो कुछ भी, नो आंसर। तुमने आंसर दिया और उनको आयु मिली, उनकी आयु बढ़ी, उन्हें भोजन मिला, फिर लड़े, देखे लड़ लेने क्या करें।
क्या कर ले सर आपसे? आत्मा का ध्यान कर। तो कहते ये असरण, इन्हें कोई शरण देने वाला नहीं है, और तुम तो सुखरूप हो, वर्तमान में सुखरूप हो। ख्याल में है ना? और ये तो दुख ही रूप है, क्योंकि आकुलता है ना, आकुलता स्वभाव वाले हैं। देखो आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप हैं, और अनाकुल स्वभाव वाला आत्मा एकमात्र अदुख रूप माने सुख स्वरूप है। और ये आश्रव तो आते हैं, फिर बंधते हैं, फिर आबाधा काल पूरा होता है, फिर उदय में आते हैं, फिर फल देते हैं। क्या? फिर संसार के सुख रूप में फलते हैं। लेकिन भगवान आत्मा तो अनाकुल स्वभाव वाला है, इसलिए उसमें ना आना है, ना बंधना है, ना कुछ होने वाला है। इसका सुख कहीं से आना थोड़ी है। कि साथ अच्छा दुख तो नष्ट हो जाएगा, फिर सुख तो लाना पड़ेगा ना, तो जगह खाली हो जाएगी। क्यों? कि एक गिलास में से पानी निकाल दो तो दूध लाके रखना पड़ेगा ना। फिर वो क्या समझता है कि दुख अभी तो दुख से भरा हुआ है, अब फिर निकाल दूंगा तो फिर सुख लाना पड़ेगा। कहते सुख का तो बना ही हुआ है, सुख लाने की जरूरत नहीं है। ख्याल में है ना? वो तो सुख स्वरूप ही है। तो ऐसा जब जानेगा जीव कि 4-5 तरह से विरुद्ध स्वभाव जान लिया, अविरुद्ध स्वभाव का अभाव है, अब वो कहते हैं कि क्यों निवृत्त नहीं होगा। लेकिन अब क्यों निवृत्त में सवाल क्या है कि वो निवृत्ति का एक क्रम है सुव्यवस्थित। अपने होता ना, एक तो होती है तत्समय की योग्यता, क्षणिक उपादान नंबर 2 है ना, तत्समय की योग्यता, माने जब जिस काल को होने की योग्यता है तब वो कार्य होगा। ये तो आप जानते हैं कि नहीं? जब बबलू लोग कहते हैं हाँ पंडित जी बताओ कि असली काम तो वही है ना, असली कार्य की नियामक कौन है? तत्समय की योग्यता। तो आप बताओ तत्समय की योग्यता कैसे लाए? समझ में आया संजीव? अरे अरे तत्समय की योग्यता लाई नहीं जाती है, होती है। वो समझते अब दूर है, अब हम उसे पकड़ के लाएं, हम ये प्रयत्न करें तो तत्समय की योग्यता आ जाएगी। वो उपादान नंबर 2 पकेगा, क्षणिक उपादान नंबर। अरे वो तो अनादि का नक्की है। पहले का कहने से लगता है, जब वो आया था ना तेरा कल देवेंद्र, वो बोलता था दादा मेरी समझ में सब आ गया, आज आ गया समझ, मेरी समझ में क्या आ गया बेटा तेरी समझ में? ये आ गया है कि जो लिखा है और जो पहले से नक्की कर दिया भगवान ने, वो हो के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे पलट दे। आधा तो आया, आधा नहीं है। क्यों? पलट नहीं सकता, मुद्दे की बात तो आई, लेकिन वो ये किसी ने नक्की करी है, किसी ने लिखी है। यद्धात्रा लिखितम ललाट पट्टे तन मार्जितम का क्षमा, भरतरी ने लिखा ना नीति शतक में कि भगवान ने जो हमारे माथे में भाग्य में लिख दिया वो किसी को दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती है। तो नहीं टाल सकती, इस बात में निष्कर्ष में तो हम एक मत हो गए ना। मैंने कहा था हमने ना तो ईश्वर को माना ना क्रमबद्ध मानी, तो आधा भी नहीं मानी कि कोई बदल नहीं सकता है। तो हम तो उनसे भी और गए बीते हैं, घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि एक मुद्दे पर तो वे पहुंचे कि हम नहीं बदल सकते। हम तो कहते कि नहीं नक्की नहीं है और हम करेंगे वैसा होगा। तुम कहते जैसा होना है वैसा होगा और तुम करोगे, ये सत्य, वैसा ही तुम करोगे, तुम्हारा जैसा होना है। तो वो कहते हैं अनादि तत्समय की योग्यता माने वो तत्समय आएगी ऐसा नहीं, वो अनादि से ही नक्की है कि किस समय काल के किस खंड में तुम्हारी क्या परिणति किस गुण की होगी। वो तत्समय की योग्यता में क्या लगता है? तत्समय आएगी। उसे हिलाया नहीं जा सकता है, उसके लिए क्या करें? वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है। वो एक के पहले ये बात, एक के बाद एक जे जाएगी, फिर जे जाएगी, जे जाएगी, ऐसी अनंत पर एक समय की अनंत पर्याय नक्की हैं। सम्मादर्शन होता है ना कर्ण लब्धि में, तो उसमें भी असंख्य समय हैं।
और एक समय पहले कैसी शुद्धि होगी, एक समय बाद कैसी होगी, उसके एक समय बाद कैसी होगी, सब नक्की है। वो तो थोड़ा बहुत आधा कर्ण अपूर्ण कर्ण के भेद से थोड़ा बहुत समझाया है गणित के माध्यम से, उसमें ही हमारा पसीना छूट जाता है, लेकिन वो तो लाखवां हिस्सा भी नहीं समझ आया गया जा सका। क्यों? यदि तुम इतनी समझ जाओ कि एक एक समय का वो नक्की है, किसके बाद कौन आएगी, अच्छा अच्छा तो सिलसिला है ना, तो कल कि ऐसा नहीं है कि अचानक हमारा मरण सुधार देना। जिंदगी भर तुम खोटे खोटे काम करते रहो, मरते वक्त सुधर जाओगे, इस धोखे में मत रहना। यहां तक तो हम एक मत हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, इसलिए हमें जिंदगी सुधारनी। क्या समझ कर वो तो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा काल उस दिशा में जाना होगा तो उसके एक समय पहले क्या हो, इसमें सब नक्की है। तो बड़े इतना उदार, तो हम क्या करें, मर जाएं क्या? क्या लोग कैसे कहते हैं ना कि भैया देखो मैंने तुमसे कह दिया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। मैंने कहा हम तो वैसे ही समझते हैं। क्या कि आपसे बुरा कोई नहीं है, हम तब क्यों समझेंगे? क्यों? तुम थोड़ी के तब थोड़ी बुरे होगे, तो अब तो तुम्हारा बुरापन प्रकट होगा पर्याय में। बुरे तो तुम अभी से हो। क्यों? ये कहते भगवान आत्मा तुम्हारा बुरा है ही नहीं, वो हमेशा अच्छा ही है। ख्याल नहीं ना, ज्यों ज्यों वो विज्ञान स्वभाव होता जाएगा त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाएगा। तुम आश्रमों की तरफ देखो ही मत, तुम तो अपनी तरफ देखो, तो तुम अपनी तरफ, उसका नाम है विज्ञान घन स्वभाव होते जाना। काय का नाम? अपने आत्मा को रसपूर्वक देखना, जानना, उसी में जमे रहना। ये और ये भी तुम्हारी बुद्धिपूर्वक कुछ होने वाला नहीं है, ये तो सब अबुद्धिपूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं। कर्ण लब्धि के सारे परिणाम अबुद्धिपूर्वक हैं। जब विकल्पात्मक भूमिका होती है उसमें से एक समय बाद निर्विकल्प भूमिका में वो आत्मा कूद के जाता है, निकल गया। तो वो विकल्पात्मक भूमिका में मानो हम कर रहे थे और अब नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे है ना, नहीं आया समझ में? देखो वो अपन रक्षाबंधन पे भौरा फहराते हैं ऐसा, तो फिर लपेटते हैं, फिर ऐसा घुमाते हैं, तो तब तो अपन भौरे के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और फिर वो जाकर के वहाँ घूमने लगता है, बिल्कुल सो जाता है। जब अपन सो जाना क्या बोलते हैं, तब असली घूमता तो तब है। तो हम मानते हैं यहाँ तक तो हमारा बुद्धिपूर्वक है और बाकी का वो सब काम अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। अरे यहाँ भी वो अबुद्धिपूर्वक ही हो रहा है, तो तुम्हारे विकल्प हो रहे मुफ्त के। तुमने शास्त्र का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, मनन किया, गुरुदेव से प्रश्नोत्तर किए, सब हुए ना। मेरे कहने का मतलब ये भी, वो तो सिर्फ एक ऐसी है कि वहां तक तुम्हारा विकल्प चलेगा और उसके बाद वो विकल्प संपन्न हो जाएगा और प्रक्रिया अंदर में ज्ञान की चलती रहेगी। ज्यों ज्यों विज्ञानहीन स्वभाव होता जाता है और त्यों त्यों वो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। तुम्हें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि वो निवृत्त होगा क्या नहीं होगा। अरे कोई हम थोड़ी कह रहे कि हम करेंगे, वो तो प्रकृति से होगा। ज्यों ज्यों पानी की गर्मी कम होगी त्यों त्यों वो ठंडा होता जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने ये सिद्ध किया कि विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, और जब तुम अपने में स्थिर होगे, अपने को जानोगे, तो वो धीरे धीरे उनका क्षय हो जाएगा। तो आश्रमों के क्षय की ये विधि है। वास्तव में उसमें आत्मा ने उसमें भी कुछ किया नहीं, फिर भी ये कहा जाएगा कि आत्मा ने आश्रमों का क्षय किया। ये कथन मात्र है। हमने वैसा कहते किया तो हम करें ना, तो ये करना कुछ नहीं है। क्या क्या समझे? अरे माँ के पेट में गर्भ रहा है, आ गया है, तो एक एक दिन एक एक समय में बच्चा बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, तो मैं बढ़ाऊं? तुम क्या बढ़ाएगी? वो तो बस तुम चुपचाप शांत रहे, वो अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा, और उसका काल आ जाएगा। क्या का काल तो प्रति समय आ ही रहा है बढ़ने का, और ऐसा बढ़ने के आ जाएगा कि पेट में नहीं समाएगा, बाहर आ जाएगा। तुझे क्या करना उसमें?
डॉक्टर भी कहता है निश्चिंत रहो भाई, 2 गोलियां खा लेना और निश्चिंत रहो। 2 गोलियां खा लेने का मतलब ये है कि तुम अपने अनुकूल रखना, प्रतिकूल आचरण उसके नहीं बरतना। तो ऐसे ही कहते हैं कि हमने कर्मों का नाश, ये भाषा ही जैन धर्म की नहीं है, ये नाश वाली हत्यारी भाषा जैन धर्म की नहीं है। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो गई ना, ये हत्यारी भाषा पढ़ते पढ़ते, तो हमें भी कर्म को चकचूर करना है, ये करना है, ये करना है क्यों, और उस तरह से हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। और वो ज्ञानी धर्मात्माओं ने किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो समझ लो कथन की एक स्टाइल है, जिस स्टाइल में वो बात करते हैं वो कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ है। लेकिन समझने की बात यह है कि उसमें कुछ करने वरने जैसी बात नहीं है, होना है। और होने को ही करना कहेंगे, घबराना नहीं। कहीं करना भी कहा गया हो कि आत्मा अपने परिणामों का करता है, तो तेरे माथे कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है। ज्ञान भाव ज्ञानी करें, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे यूं निश्चय प्रमाण। तो ज्ञानियों को ज्ञान भाव करने की जिम्मेवारी तो है ना, अज्ञान भाव कौन करेगा? अज्ञानी निपटाएंगे क्या? न ज्ञानियों को ज्ञान भाव करने हैं, ना अज्ञानियों को अज्ञान भाव करना है, ना द्रव्य कर्म को पुद्गल को करना है। वो सब होना है, और होने को ही कर्ता कहते हैं। कहाँ लिखा बोलो? या परिणमति सा कर्ता लिखा ना, क्लियर है ना। जो परिणमित होता है उस परिणाम का वो कर्ता होता है। तो परिणमित होता है, कुछ प्रयत्नपूर्वक होता है, द्रव्य को प्रयत्नपूर्वक परिणमित होना पड़ता है। उसमें द्रव्यत्व गुण है क्या नहीं है, और प्रति समय परिणमित होता रहता है क्या नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले दिलीप भाई, आपने बाल सफेद करने के लिए क्या किया? ये काले जिनने किए हैं उनने काली पोती होगी लेकिन सफेद जिनने किए हैं उनने सफेद करने के लिए क्या किया? जब हम बड़े किसान से कहते हैं, देख हमारे ये सफेद बाल हमने धूप में पका करके नहीं किए हैं माने हमको इतना अनुभव हो गया है। ख्याल में आए ना? अरे भाई कुछ नहीं, ये सब होने वाली चीज है। तो आज सब निवृत्त होता जाएगा। देखो लिखा ना कितना, काम पेज निकल गया मेरा। हाँ देखो नीचे पढ़ो। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों प्रकार के आश्रम भावों को, दोनों माने शुभ आश्रम अशुभ आश्रम, पुण्य आश्रम पाप आश्रम, अध्रुव अनित्य असरण दुखरूप और दुखों के कारण रूप बताया जा रहा है। ये बहुत बहुत गजब की बात है, इसमें साधारण बात नहीं है जी, कि दोनों प्रकार के आश्रमों को बताया जा रहा है। क्या मतलब? पुण्याश्रम को भी और पापाश्रम को भी। क्या मतलब है कि ये जो हम कह रहे हैं तुम ये मत समझना कि पापाश्रम हैं वे अध्रुव हैं और पुण्याश्रम ध्रुव हैं, ऐसा नहीं समझना। पापाश्रम नित्य हैं, अनित्य हैं, और पुण्याश्रम नित्य हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही अनित्य हैं, दोनों ही असरण हैं। अब यहां तक जाने दो। अब दोनों ही दुख रूप हैं, ये मानना बहुत कठिन है। बस ये बात, पापाश्रम तो दुख रूप है ही, और शुभाश्रम माने भगवान की भक्ति का भाव। खोल के बोलूँ, तीर्थ यात्रा का भाव, दान देने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, ये भी दुख रूप है, ऐसा कह रहे। और दुख के रूप में फलेंगे, ये भी कह रहे। दोनों समान रूप से, ये दो बोल अंत के बहुत खतरनाक हैं। कौन मानता है पुण्य के उदय में जो अनुकूलता मिलती है उसे दुख रूप कौन मानता है? हैं? और पुण्य का उदय में आज हम दुख रूप में फलेंगे, ये कौन मानता है? अच्छा मैं मोटी सी बात बोलता हूँ, ये बहुत संक्षेप में, कि ये जो हमको पुण्य के उदय से, मैं झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मान लेता हूँ, पुण्य के उदय से, इस वैसे तो पाप के उदय से भी होते हैं, मिलते हैं। जिन्हें आप भोग सामग्री कहते हो ना, ये के लिए पुण्य के उदय से मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपन तो मान लेते हैं, अभी झगड़े में कौन पड़े, बस पुण्य के उदय से, ये समझ में है ना। तो पुण्य के उदय से जो भी 5 इंद्रिय की भोग सामग्री मिली, अब उसे आपने भोगा, तभी तो सुख भोगना कह रहा है, सुख सामग्री को भोगा। तो भोगना का भाव
और भोगने की क्रिया वो सुख रूप है क्या? यदि है तो उसे पाप बंद क्यों होता है? अब ये खाना खाने बदे मिर्ची खा रहे हैं, मुंह जलता जा रहा है, जलता जा, उसके बाद मीठा, फिर उसके बाद ये, फिर बदल बदल के, तो बदली सुखरूप अवस्था जो होती है तो वो उसे बदलना नहीं चाहता। ये तुम्हें बदलने का भाव क्यों हो रहा है? आप एक आसन से बैठे, यदि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तब तक आप आसन नहीं बदलेंगे। उसमें अपने सुखासन बोलते ना, यदि आपको आराम है तो फिर नहीं बदलेंगे। यानी आपने बदला है आसन, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको प्रतिकूलता का वेदन हुआ है। आप समझेंगे ना? तो भोग के काल में भी दुख हैं वे, और भोगने का फल में क्या बनेगा? फिर पाप बनेगा कि पुण्य? देखो बाबा, तो ये कहते हैं कि भाई वर्तमान में ही पुण्य के भाव, भाई पुण्य के भाव भी आश्रव है भाई साहब। सुख स्वरूप तो आत्मा है और ये तो आश्रव है। जब उनने लिखा था कि आश्रव दुखकार घनेरे, तो उन्होंने भेद नहीं किया कि अशुभ आश्रव दुखकार घनेरे। यहाँ आश्रमों से भेद विज्ञान कराया जा रहा है। यहाँ आश्रमों से निवृत्ति की विधि बताई जा रही है, पाप आश्रमों से निवृत्ति की विधि नहीं बताई जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि पाप आश्रमों से बताई ही नहीं जा रही है, पुण्य आश्रम से बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि तुम वहां से आ गए हो, जी हमारी बात सुन रहे हो, तो पाप आश्रमों से तो निवृत्त होके ही आए हो। क्या निरंतर जो मन में पाप भाव चल रहे थे ना, क्यों? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के। मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ हमारे सुमत जी आए और आप गांव वाले लोग इतने अधिक आ गए यहाँ, तो इन्होंने क्या किया? सच बोलना छाती पे हाथ रख करके कि यदि आप इस समय यहाँ नहीं आए होते तो, बोलो आनंद बाबू, कहाँ बैठे होते? टीवी के सामने। मैंने बता दिया, टीवी के सामने बैठे होते। क्यों? किसी न किसी पाप के में ही लगे रहे होते, किसी न किसी भोग में ही लग रहे होते। अब यहाँ आ गए और ये बात सुनने को तैयार बैठे हो, सुन रहे हो शांति से बैठ करके। क्यों? तो ये पाप में से तो निवृत्त होके ही आए हो। अब तो पुण्य से कैसे निवृत्त होना, इसकी बात करो। हैं? क्या क्या कहते? दुखा दुख फलती है, वो कहते हैं। देखो लिखा ना ऐसा नीचे बहुत स्पष्ट, बस शांति से पढ़ते जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उस पर ध्यान दो कि मैं फिर पढ़ता हूँ ऊपर से। यहाँ दो ऊपर देखो, आश्रव भाव पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी। तात्पर्य यह है कि आश्रव दो प्रकार के हैं, पुण्याश्रव, पापाश्रव, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ दोनों ही प्रकार के आश्रव भावों को अध्रुव, अनित्य, अशरण, दुखरूप और दुखों का कारण बताया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी अध्रुव, अनित्य और अशरण तो हैं ही, दुख रूप भी हैं और दुखों के कारण भी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये स्वीकार है? नहीं है? हाँ हाँ कर दो, लेकिन नहीं है। अरे हम नहीं है, तुम हमसे पूछो ना। भाषा में तो हम कहेंगे ये पढ़ करके है, लेकिन अंदर में उसमें हम अनुकूलता का वेदन करते हैं। क्या मैंने ऐसा काम नहीं चलेगा जी। ये पुण्य का उदय, पुण्य के भाव, पुण्य के संयोग, अनुकूलता सब प्रकार की, ये दुख रूप है। ये दुख के रूप में फलेगी कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, दुख के रूप में कैसे फलेगी? फिर क्यों बोलते हो चारों गति के माही में दुख पायो है घणो? छेड़ला में देव गति के दुखों का वर्णन है क्या? नहीं। तो स्वर्ग में जाओगे तो दुख के रूप में फलेगा कि नहीं फलेगा? अरे स्वर्ग के दुख की तुम कल्पना नहीं है तुम्हें। थोड़ा अंदाजा कराऊं कि आपने एक गलती की और उस गलती की सजा आपको ये मिले कि आपको 3 साल तक शास्त्री फर्स्ट ईयर में ही रहना है। बोलो कितनी खुशी होगी, मजा आएगा।
3 साल तक पढ़ेंगे, दूसरी साल तो पढ़ने में फिर मेहनत तो होगी नहीं, फिर आराम से खूब खेलेंगे करेंगे, क्यों कितना है? आगे क्लास नहीं बढ़ोगे। अब इस दुख की कल्पना हुई, अब उन्हें ये सजा मिली है कि तुम्हें 33 सागर तक चौथी क्लास में रहोगे। बोलो क्या करना? 33 सागर तक चौथी क्लास से 5वीं में, चौथे गुणस्थान से 5वें में नहीं जाओगे। कौन? जो भावलिंगी मुनिराज थे, जो 6वें 7वें हर समय समय आत्मा का अनुभव करके अनंत सुख भोग रहे थे, वो 3 कसाय के अभाव में, वो जो शुद्ध व्यक्ति तो जाने दो, 3 कसाय के अभाव में जो परिणति शुद्ध हुई वो कितनी सुखरूप है ना? अब बस 2 कसाएं उदय में आ गई, प्रत्याखाना वर्ण, तखाना वर्ण, और निरंतर वो परिणति में विद्यमान है। बोलो कितने कितना कितने दुख, कितनी बड़ी सजा है। वो दुख नहीं है? हमें जिसे सुख रूप में देखते हैं, इधर कल्पना तो करो वो कितना बड़ा दुख है। हम सोचने का हमारा तरीका ही नहीं खत्म हो गया। बस सर्वा सिद्धि के सुख, सर्वादि सिद्धि के सुखों का वर्णन, सर्वादि के सुखों कहाँ है? इसलिए कहते हैं कि पुण्य भाव भी दुख रूप हैं, वो दुख के रूप में फलते हैं। पुण्य पाप दोनों ही भाव संसार परिभ्रमण के कारण होने से समान ही है। दोनों की समानता को आगे चलकर पुण्य पाप अधिकार में, पुण्य पाप एक द्वार में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। उक्त कथन से अत्यंत स्पष्ट है, पापाश्रव के समान पुण्याश्रव भी आत्मा नहीं है। पहले तो निर्णय ये करना है कि ये आत्मा है क्या नहीं। चलो अभी तो भेद विज्ञान की बात चल रही ना, क्या की बात चल रही कि वे आत्मा है कि नहीं, ये निर्णय करना है। तो इतना तो करोगे ना, आत्मा नहीं है, वे अच्छे हैं कि बुरे हैं बाद में निपट लेंगे, है ना। आत्मा नहीं है क्योंकि वह भी आत्म स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव वाला है। पुण्य भी आत्मा का घातक है, अध्रुव है, अनित्य है, दुख रूप है, वो आगामी काल में दुख देने वाला है। देखो ये पहला बोल बहुत मार्मिक है। कौन सा? पुण्य भाव भी आत्मा के घातक हैं, वो है ना, बद्ध घातक स्वभाव वाला। इसका नाम भेद जानना है। और ऐसा भेद जानोगे तो तुमने शास्त्र पढ़ के जाना, गुरु के मुख से जाना तो उतना ज्ञान कट गया, और अनुभूति पूर्वक जानोगे तो उतना ज्ञान कट जाएगा। और जानते रहोगे तो प्रति समय जितना जितने विज्ञान स्वभाव होते जाओगे उतना वो अज्ञान कटता जाएगा।